इस मीठे को खाने के बाद सबसे पहले आपके मुंह से जो लफ्ज अदा होते हैं वो वाह जबरदस्त। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मजेदार सा डेजर्ट और आप इसको ब्रेड मलाई रोल भी कह सकते हैं। 10 मिनट में बन के तैयार होते हैं। आप अपने लिए बनाएं या फिर मेहमानों को पेश करें। बहुत ही यूनिक और जबरदस्ती रेसिपी है और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। आज ये हम रेसिपी बनाएंगे घर में मौजूद चीज़ों से और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ 1 लीटर के हिसाब से। आपने थोड़ा या ज़्यादा जिस हिसाब से डेजर्ट बनाना हो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और आधा कप इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 4 खाने की चम्मच इसमें खुश्क दूध डाला है मैंने। अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो चीनी आप थोड़ी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधा कप डाला है तो आप इससे थोड़ा कम चीनी इस्तेमाल कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेने हैं ताकि जो हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूद बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी, ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने चूल्हा जला लेना है। स्टार्टिंग में आपने फ्लेम हाई रखनी है और यहाँ पे मैं 2 इलायची खोल के डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम बॉयल आने देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से मलाई आ जाती है। तो इस मलाई को आपने हल्का हल्का चम्मच की मदद से दोबारा से दूध के अंदर इस तरह शामिल कर देना है। 5 से 7 बार आपने इस प्रोसेस को दोहराना है तो तब तक आपका दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। हम ये एक तरह की बेसिक रबड़ी बना रहे हैं, मतलब ये जो रबड़ी की रेसिपी होती है उससे मिलती जुलती है, लेकिन एक बहुत थिक वाली रबड़ी हम तैयार नहीं करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद आप ये देख रहे हैं कि दूध हमारा काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। 2 से 3 मिनट हम इसको मजीद पकाएंगे। 1 लीटर दूध हमने लिया था, जब उसका हाफ रह जाएगा तो आपकी बेहतरीन किस्म की रबड़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना। ये हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। चूल्हा ऑफ कर लेते हैं और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं। दूसरी साइड पे हम ब्रेड ले लेंगे। कम से कम 8 से 9 ब्रेड के पीसेस आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने इसकी जो एजेस हैं वो निकाल लेनी है। तो चारों तरफ से आपने इसके किनारे काट लेने हैं और इन किनारों के आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो ये इस तरह सारी ब्रेड जो हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक सिरप सा और उसमें मैंने लिया है आधा कप दूध का और 1 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी ब्रेड के लिए, ताकि हमारी ब्रेड जो है वो इंतहाई सॉफ्ट सी रहे और जब हम मुंह में इसको खाएंगे तो ये बहुत ही नरम और हमारे मुंह में घुल जाएगी। एक बॉल या ट्रे या डिश जिसमें भी आप इसकी लेयर लगाना चाहें ले लें। तो मैंने यहाँ पे ये एक बॉल ले लिया है। सबसे पहले आपने इसके नीचे ब्रेड रखनी है। उसके बाद जो हमने दूध वाला मिक्सचर तैयार किया था चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर स्प्रेड करना है, ताकि ब्रेड जो है हमारी एकदम से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। अच्छे से आपने इसके ऊपर दूध फैलाना है। उसके बाद जो हमने रबड़ी बना के रखी थी वो आपने इसके ऊपर डालनी है। एक बात का ध्यान रखिए कि हम कम से कम 3 से 4 लेयर लगाएंगे, तो इसलिए आपने रबड़ी एकदम से सारी नहीं डाल देनी। सेकेंड लेयर इसके ऊपर मैंने दोबारा से ब्रेड रखी है, दूध डाला है और दूध डालने के बाद फिर से हम इसके ऊपर रबड़ी इस तरह डाल देंगे। थर्ड लेयर भी जनाब यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। टोटल मैंने 4 लेयर लगाई थी, क्योंकि मैंने बहुत खुले पैने वाला बर्तन नहीं लिया। अगर आपके पास खुले पैने वाला बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपकी 1 से 2 लेयर ही लगेंगी। तो इसलिए मैंने ये बॉल लिया है, ताकि इसके ऊपर मैंने कम से कम 4 लेयर लगाई हैं। सारी रबड़ी मैंने इसके ऊपर प्योर कर दी है और उसके बाद कुछ कटे हुए बादाम मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छे लगते हैं, लुकिंग बड़ी ज़बरदस्त आती है। अगर आप चाहें तो पिस्ते और काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम
डाले हैं। इसको अब आपने कवर करके फ्रिज में रखना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है। यहाँ पे जनाब देखें 4 घंटे के बाद ये अच्छे से चिल हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट भी हो चुकी है। किसी भी छुरी या चाकू की मदद से आप इसको पीसेस में काट लें, जिस हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस आप इसको आपको पसंद है इसको काट लीजिएगा। तो ये इंतहाई मजेदार है और जब ये हमारे मुंह में डालती है ना तो मुंह से एकदम से निकलता है वाव। अच्छी सी चिल होने के बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। अपना मूड हो कुछ भी अच्छा सा मीठा खाने को या फिर मेहमानों के लिए बनाना चाहें, बेहतरीन डेजर्ट की रेसिपी है। आप इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और इंशाल्लाह आपको ये पसंद भी बहुत आने वाली है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।